आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने बच्चों का बेफाम कैसे बना सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन। सबसे पहले आपने करना क्या है कि अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ सर्च बॉक्स के अंदर आपने लिखना है नादरा ऐप या पाक आइडेंटिटी ऐप। ठीक है, तो खैर ये एक ही नादरा वालों की ऑफिशियल ऐप है, इसी को आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपने ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, इस ऐप के अंदर आप अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, सर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्स वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर आप यहाँ पर रजिस्टर पर सिंपल आपने क्लिक करना है ना, और यहाँ पर अपनी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, शनाख्ती कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड किस डेट को बना था, ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट पर क्लिक करना तो आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आपने नादरा सर्विसेज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड लिख के ऐप में लॉगिन हो जाना है। तो यहाँ पर मैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड लिखकर ऐप में लॉगिन हो जाता हूँ। ऐप में लॉगिन होने के बाद यहाँ पर सिंपल आपने स्क्रॉल डाउन करना है। फैमिली वाले सेक्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा CRC फार्म पे, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपका अपना अकाउंट है तो आपने माई सेल्फ सेलेक्ट करना है। अगर आप ब्लड रिलेटिव के अकाउंट से कर रहे हैं तो आपने माई ब्लड रिलेटिव सेलेक्ट करना है और नीचे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ठीक है, तो मेरा अपना अकाउंट है और मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, तो मैं माई सेल्फ सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ऊपर आ जाएगा। उसके बाद दरख्वास्त की जो है वो प्रोसेसिंग प्रायोरिटी आपकी क्या है, आपको जल्दी चाहिए या फिर जो है वो नॉर्मल, मतलब जितना टाइम लगता है वो उसमें चाहिए। तो अगर आपको जल्दी चाहिए तो आपने एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करना है, ये 2-3 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है, और इसकी फ़ीस जो है वो 500 रुपये है। और अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप नॉर्मल सेलेक्ट कर सकते हैं, इसकी सिर्फ जो है वो फ़ीस 50 रुपये और 15 दिनों के अंदर ये आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आपने स्टार्ट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मैं नॉर्मल ही सेलेक्ट करके, ठीक है, सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपके जो बच्चे होंगे ना, उनकी डिटेल यहाँ पर नीचे शो हो जाएगी। ठीक है, अगर उनका कंप्यूटराइज जो है वो सर्टिफिकेट बना हुआ है यूनियन काउंसिल से, तो वो नीचे आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, और अगर उनके मैनुअल जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट बने हैं या नीचे उनका डाटा शो नहीं होता, तो आप फिर भी उनका डाटा ऐड कर सकते हैं। देखें, बर्थ सर्टिफिकेट नंबर आपने लिखना है पहले, और सर्टिफिकेट टाइप पर क्लिक करके यहाँ पर अब जो सर्टिफिकेट है वो मैनुअल है या कंप्यूटराइज आपने बनवाया था, जो बर्थ सर्टिफिकेट है यूनियन काउंसिल से बनता है। अगर कंप्यूटराइज है तो आपने CBRC सेलेक्ट करना है, अगर मैनुअल था तो आपने मैनुअल सेलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने ऐड न्यू चाइल्ड पर क्लिक करके उसको ऐड कर लेना है। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड नहीं है तो मेरे बच्चे का जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है यूनियन काउंसिल से, और उसका जो है यहाँ पर नीचे डाटा शो हो रहा है। अब यहाँ पर देखें CRMS लिखा हुआ है, इसके साथ जो है वो 3 डॉट शो हो रहे हैं, और यहाँ पर जो है बेसिकली आपके पास टिक शो होना चाहिए। तो आपके अगर 2-3 बच्चे हैं तो आपने सब के जो है वो टैब टू एडिट पर क्लिक करके कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टैब टू एडिट पर क्लिक करें तो आपने भी एक बच्चे के टैब टू एडिट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टैब टू एडिट पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ना बच्चे की मुकम्मल डिटेल आ जाती है। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट नंबर आ जाता है, सर्टिफिकेट टाइप आ जाता है, बच्चे का नाम आ जाता है, फुल नेम बच्चे का आ जाता है। ठीक है, उर्दू में भी उसकी डिटेल आ जाती है, और उसके बाद जेंडर क्या है वो आपको, मतलब ये सारी डिटेल बच्चे की आ जाती है। जौन सा बॉक्स खाली होगा वो आपने जो है वो यहाँ पर फिल करना है, जो इन्फॉर्मेशन गलत है उसको ठीक करना है। अब बाकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक ही आपकी आ जाती है अगर आपने जो वो कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट बनाए। सिर्फ बर्थ तहसील को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करके ना अपना बर्थ तहसील सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं बर्थ तहसील सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अगर आपके बच्चे ट्विन थे तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जुड़वे हैं, येस और नो। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन सारी ऑटोमेटिकली ही लिखी हुई आ जाती है, सिर्फ आप पढ़ने के गलत तो नहीं है। बाकी सिर्फ आपने बर्थ तहसील यहाँ पर सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जब आप करेंगे तो यहाँ पर फादर डिटेल आ जाएगी और मदर डिटेल आ जाएगी। ये डिटेल आपने देख लेनी है। डिटेल देखने के बाद आपने दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपका बच्चा खुदा न खास्ता मज़ूर तो नहीं है। अगर मज़ूर है, डिसेबिलिटी है, तो उसकी यहाँ पर आपने डिटेल देनी है। डिसेबिलिटी टाइप सेलेक्ट करना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, इशूनेस डेट लिखना है। ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का, और यहाँ पर आपने ऐड डिटेल्स डिसेबिलिटी पर क्लिक करना है। ठीक है, उसको ऐड करना है इन्फॉर्मेशन को। अगर आपका बच्चा सेहतमंद है, कोई मजदूरी नहीं है, तो सिंपल आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने बच्चे की तस्वीर देनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे की उम्र 3 साल से कम है तो उसका जो बेफाम बनेगा वो तस्वीर के बगैर बनेगा, और अगर आपके बच्चे की उम्र जो है वो 3 साल से ज़्यादा है तो उसकी जो है वो तस्वीर वाला बनेगा बेफाम, और उसकी जो है वो तस्वीर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, अगर 3 साल से कम है उसकी भी तस्वीर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो बेफाम है वो तस्वीर के बगैर बनेगा। और अगर आपके बच्चे की उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो उसकी तस्वीर भी चाहिए होगी, और उसकी जो है वो फिंगरप्रिंट भी स्कैन करने होंगे। ठीक है,
तो खैर यहाँ पर मेरे बच्चे की उम्र अब 3 साल से कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसकी तस्वीर मांग रहे हैं, ठीक है। तो तस्वीर की ज़रूरत फिर भी पड़ेगी, लेकिन जो बेफाम है वो तस्वीर के बगैर बनेगा। तो आपने तस्वीर किस तरह बनानी है, यहाँ पर गाइडलाइंस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ किस तरह आपने तस्वीर बनानी है, ठीक है। शो मोर पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर डिटेल में इन्होंने बताया कि तस्वीर में क्या क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तस्वीरों में बताया गया कि आपने इस तरह पिक्चर बनानी है, ठीक है। और टोपी नहीं होनी चाहिए, नेक नहीं पहनी होनी चाहिए, ब्लर ना हो, ये सारी डिटेल देख लें। इस तरह आपने पिक्चर बनानी है, ठीक है। पिक्चर में अक्सर दोस्तों को एरर आता है, तो इसलिए मैंने ये आपको दिखाया कि ये गाइडलाइंस पढ़ लें। अच्छा, अगर आपने पिक्चर बनाई हुई है तो आप ब्राउज़ पर क्लिक करके जो है वो गैलरी से पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। कैप्चर पर क्लिक करके ना कैमरे से तस्वीर बना सकते हैं, फ्रंट या बैक साइड से, ठीक है। तो मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है, मैंने ऑलरेडी कैमरे से बनाई हुई है, तो यहाँ पर मैं ब्राउज़ पर क्लिक कर लेता हूँ और गैलरी से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप पिक्चर जो है वो कस्टम रीसाइज़ भी कर सकते हैं, उसके अलावा जो क्रॉप भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, फ़ोटो को एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो खैर मैंने ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ, तो मैं पिक्चर सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सेव पर आपने क्लिक करना है, तो बच्चे की पिक्चर यहाँ पर आपके पास आ जाएगी, आपने जो है वो पिक्चर को देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है वो रीकैप्चर का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप कैमरे से लेते हैं पिक्चर ठीक नहीं बनती तो आप रीकैप्चर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है वो तस्वीर अपलोड की इजाज़त। अच्छा, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, वैसे सिंपल आपने इसको एग्री कर लेना। यहाँ पर बताया गया कि जो आपने पिक्चर अपलोड की वो बच्चे की है और आप इसे इत्तेफाक करते हैं। खैर ये आप पढ़ भी सकते हैं, सिंपल आपने येस पर क्लिक कर देना, एग्री पर क्लिक करके। अब देखें CRMS के नीचे क्या आया, टिक आ गया ना, इसका मतलब है कि इस बच्चे की डिटेल फुल हो गई है। इस तरह आपने जो है वो एक एक बच्चे की डिटेल देनी है। अगर आपके 2-3 बच्चे हैं, ठीक है, तो मेरा एक ही बेटा है तो उसकी यहाँ पर मैंने डिटेल फिल कर ली है। आपके अगर 2-3 है तो आपने नेक्स्ट के बच्चे के जो है वो टैप टू एडिट पर क्लिक करके उसकी इस तरह इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, ठीक है। इस तरह आपने सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके बच्चों की करनी है, अगर आपके जितने भी बच्चे हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने अटेस्टेशन करनी है। अटेस्टेशन जो है वो आपके बहन भाई भी कर सकते हैं, आपकी वालिद वालदा भी कर सकती हैं, या आपकी जो बीवी है वो भी कर सकती है। अगर आप वाइफ़ हैं और वाइफ़ के अकाउंट से मतलब अप्लाई किए बच्चों की, तो फिर आप जो है वो वालिद के अटेस्टेशन करेंगे, मतलब उसकी फिंगरप्रिंट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप वालिद हैं तो उसमें आपके सभी जो है वो खूनी रिश्तेदार आ जाते हैं, इनमें से किसी की भी जो है वो अटेस्टेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आपने जिस से अटेस्टेशन करवानी है, मतलब उसके बायोमेट्रिक स्कैन करने, वेरीफाई बायोमेट्रिक, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी वाइफ वाले जो रिकॉर्ड है उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जो आप नेक्स्ट करेंगे ना, मतलब जो भी अटेस्टेशन करेगा, जो लिस्ट शो हो रही है ना, सिंपल जो भी लिस्ट शो हो रही है ना, उसमें से किसी एक से जो आपने जो है वो अटेस्टेशन करनी है। अब यहाँ पर सिंपल आप लेफ़्ट हैंड या राइट हैंड या लेफ़्ट थंब या राइट थंब, इनमें से एक आपने स्कैन करना है। जिस तरह आपने जो है वो अकाउंट बनाया था ना पाक आइडेंटिटी ऐप का, उस वक्त जो आपने अपनी फिंगर स्कैन की थी, इसी तरीके से जो है वो आपने जिसका सेलेक्ट किया उसके सिंपल एक अटेस्टेशन करवा लेनी है। उसका लेफ़्ट हैंड, राइट हैंड या लेफ़्ट थंब या राइट थंब स्कैन करवा लेना है। तो यहाँ पर मैं स्कैन कर लेता हूँ। अटेस्टेशन करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं। यहाँ पर जो है वो मुझसे कोई डॉक्यूमेंट इसने मांगा नहीं है। वैसे ये लोग जो है वो आपसे जो बर्थ सर्टिफिकेट है ना वो मांग लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर रिव्यू योर डाटा, इस पर आपने क्लिक करना है और सारी जो डिटेल है वो आपने देख लेनी है, ठीक है। आपने अपना डाटा जो है वो देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये जितने भी हैं ना, इनको आपने चेक मार्क कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये रिव्यू डाटा पर जब आप क्लिक करते हैं ना, तो जिस तरह बेफार्म होता नहीं है उस तरह मुकम्मल आपको शो हो जाता है, ठीक है। आपने डिटेल देख लेनी कि कोई गलत ना हो, फिर बाद में इशू बनता है। तो यहाँ पर आपने ये सारी डिटेल जो है वो चेक करने के बाद इन सबको चेक मार्क कर लेना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई। आपने प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो ये आपको जो है वो होम पेज पर ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने बैक आना है। अब यहाँ पर अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन, इसके अंदर आपने आना है और अपनी एप्लीकेशन चेक करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन है और इसकी जो है वो हमें ये इन प्रोसेस है, ठीक है। तो फ़ीस का यहाँ पर फ़िलहाल ऑप्शन नहीं आया एप्लीकेशन फ़ीस का। ये जब प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद जो है वो फ़ीस का ऑप्शन आ जाएगा, हमें उसकी जो है वो फ़ीस पे करनी होगी। तो खैर जब फ़ीस का ऑप्शन आता है फिर वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इस पेज को जब मैंने रिफ़्रेश किया ना, तो यहाँ से हमारी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीटेड एप्लीकेशन के अंदर जो है वो चली गई है। तो यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जब कंप्लीटेड एप्लीकेशन के अंदर आपकी जो है वो एप्लीकेशन आ जाएगी, अप्रूव हो जाएगी, आपके पास मेल भी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद फ़ीस पे करने का ऑप्शन आ जाता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिन के ऊपर ना ट्रैकिंग आईडी आपकी लिखी हुई है। इस ट्रैकिंग आईडी नंबर को भी आप नोट करके जो है वो फ़ीस पे कर सकते हैं ईजी पैसा या जैश कैश के ज़रिए। और यहाँ पर पे नाउ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 4-5 ऑप्शन इन्होंने खुद भी दिए हैं जिनके ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट डेबिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं इसकी, और रास्त जो QR कोड है उसको जनरेट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। और ईजी पैसा जैश कैश के ज़रिए भी कर सकते हैं, ई सहूलत के ज़रिए भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो आपको इन में जितने भी ऊपर तरीके मैंने बताए हैं, इन तरीक़ों से अगर आप नहीं कर सकते तो एक लास्ट और आसान तरीका आपके लिए वो ये है कि आप जो है वो नादरा ऑफिस जाके भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो जो बेसिक सा तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें लिखा भी है हम ईजी पैसा जैश के ज़रिए करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है यू कैन पे यूर एप्लीकेशन फ़ी विद कन्विंसिंग यूजिंग यूर ट्रैकिंग आईडी, ठीक है। वो जो ट्रैकिंग आईडी मैंने ऊपर बताई थी वो ट्रैकिंग आईडी यहाँ पर भी लिखी हुई है। इस ट्रैकिंग आईडी के ज़रिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं, और एक नीचे लिखा है कि वन बिल के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो ये जो वन बिल वाला है और जो ट्रैकिंग आईडी वाला तरीका है, ये दोनों मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो हम ईजी पैसा के ज़रिए पेमेंट करेंगे, जैश कैश के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन जैश कैश से स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद है तो वहाँ पर फिर इशू बंद है। तो खैर यहाँ पर ये ट्रैकिंग जो आईडी है ये आप नोट कर लें अपने पास, या फिर जो है वो वन बिल वाला जो नीचे ये नंबर शो हो रहा है इसको नोट कर लें, ठीक है। दोनों में से आपने एक नोट कर लेना, तरीका सेम ही है। तो हम ईजी पैसा ऐप में चले जाते हैं। ईजी पैसा ऐप में जब आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपने करना क्या है कि सी ऑल ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप सी ऑल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नादरा फ़ीस के नाम से एक ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपने NIC फ़ी पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और वो जो ट्रैकिंग आईडी थी ना वो यहाँ पर आपने लिखनी है, ठीक है। वो जो मैंने आपको बताया था कि ट्रैकिंग आईडी के ज़रिए आप कर सकते हैं, वो ट्रैकिंग आईडी आपने यहाँ पर लिखनी है और नेक्स्ट करना है। ये तो ट्रैकिंग आईडी का तरीका हो गया, ठीक है। एक दूसरा जो तरीका है वो है वन बिल का। ईजी पैसे से ही आप कर सकते हैं, लेकिन उसका वन बिल का ऑप्शन है, वो जो नीचे वन बिल वाला नंबर शो हो रहा था। तो यहाँ पर आपने अदर्स के अंदर जाना है, ठीक है, और यहाँ पर वन बिल इनवाइस एंड वाउचर वाला ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। और वो जो नीचे नंबर था ना कि वन बिल वाला मैंने आपको बताया था, वो लिखा भी है, वो पढ़ भी सकते हैं, तो वो यहाँ पर आपने लिखना है। आप उस ऑप्शन के ज़रिए भी कर सकते हैं, इस ऑप्शन के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इस ऑप्शन के ज़रिए चले कर लेता हूँ। वो जो नंबर था ना वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो नंबर मैंने लिख लिया है, यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये नंबर आपको वहाँ पर शो हो जाता है, पहले मैंने हाईलाइट भी किया था। अब इसकी फ़ीस आ गई है, ठीक है, यहाँ पर मुकम्मल डिटेल आ गई है। तो फ़ीस आपने देख लेनी है। उसके बाद आपने पे इन फुल पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने पे नाउ पर क्लिक करना है, तो आपकी फ़ीस जो है वो जमा हो जाएगी, ठीक है। मैं आपके सामने खैर फ़ीस जमा कर रहा हूँ लाइव। इस तरह आप भी जो है वो फ़ीस जो है वो जमा कर सकते हैं बेफाम की, ठीक है। तो फ़ीस हमारी जमा होगी, बिल पेड सक्सेसफुली। उसके बाद दोबारा आपने नादरा की जो ऐप है उसके अंदर जाना है। ऐप में आने के बाद यहाँ पर आपने वेरीफाई पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो ये वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव सक्सेसफुली, हमारी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो गई है। अब अगर आपने नॉर्मल अप्लाई किया था तो कुछ दिन लगेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास PDF डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा, नीचे आप देख सकते हैं। ये मेरे पास ये दूसरी कोई एप्लीकेशन थी, उसके नीचे लिखा हुआ है PDF डाउनलोड, ठीक है। इस तरह आपके पास PDF डाउनलोड का ऑप्शन जब आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद वो डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, अपने पास रख भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एग्जीक्यूटिव अप्लाई किया तो 2-3 दिन के अंदर यहाँ पर आपके पास जो वो डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आपने जो है वो नॉर्मल अप्लाई किया तो कुछ दिन लगेंगे, 10-15 दिन लगेंगे, तो उसके बाद ये डाउनलोड वाला ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह आप बच्चों का जो है वो बेफाम घर बैठे ऑनलाइन बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ वाले बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।